حي على الفلاح। अस्सलाम वालेकुम। आज की ये छोटी सी वीडियो जो है नए साल की मनसूबाबंदी पर है। अमूमन ये देखा गया है कि हम बड़े जोश व खरोश के साथ नए साल की मनसूबाबंदी करते हैं, लेकिन मनसूबाबंदी तो हम बहुत आला करते हैं, लेकिन हम उसे जो है वो उस तरीके से चला नहीं पाते। हम जनवरी के आगाज़ में बड़े बड़े अहदाफ तय करते हैं, बड़े जोश व खरोश के साथ उसका आगाज़ भी जो है वो करते हैं। फिर जो है अगला दिसंबर आने तक हम आराम आराम से फिर सुस्त होते जाते हैं, फिर सुस्त होते जाते हैं, और फिर आखिर में हम अपने उन अहदाफ़ ही को तर्क कर देते हैं। तो इसी मरकज़ी ख़्याल पे है ये पूरी वीडियो, और इसी पर के हम आज गुफ्तगू करेंगे कि कैसे मोर प्रोडक्टिव बनाया जाए हमारे इस साल को। और इस साल ऐसा नहीं हो कि हम अगले दिसंबर में फिर सिर्फ अपने साथ पछतावे लेके जा रहे हों कि वी आल्सो वेस्टेड द 2026। तो इसी मरकज़ी ख़्याल पे आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं। और सबसे अहम बात यह है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोगों में मसला इस बात का नहीं होता कि उनके पास एबिलिटी टू डू नहीं है। उनके पास एबिलिटी टू डू होता है, उनके पास एबिलिटी होती है चीज़ें करने की, लेकिन उनके पास एक अच्छा सा जो है ना फ्रेमवर्क या डिज़ाइन नहीं होता जिस पर अमल करते हुए वो अपनी चीज़ें चला सकें और अपने जो है वो टास्क जो है एनुअल या अपनी जो एनुअल करारदादें हैं या अपनी जो एनुअल जो है प्लानिंग्स है उसको कंप्लीट कर सकें। इस पर एक तहकीक भी की गई है कि अमूमन हमारे यहाँ क्या होता है कि जनवरी में जो लोग अपने अहदाफ़ का आगाज़ करते हैं वो आगाज़ के तकरीबन 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते के अंदर ही, ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा है, 1 मंथ बहुत होता है, 3 हफ़्ते के अंदर ही अपना जो है वो जोश व खरोश खो बैठते हैं और अपने जो है वो टास्क को, अपनी तरजीहात को, अपनी एनुअल प्लानिंग्स को भूल जाते हैं। एक अहम बात जो हमारी नाकामी के पीछे होती है वो हमारी दिमाग होता है, ना कि हमारी सुस्ती होती है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम फ़ौरन खुशी चाह रहे होते हैं। हम कोई तवील मुद्दत टास्क को लेके चलने की सलाहियत नहीं रखते दौर के हिसाब से। और जिस पर जो है वो एक रिसर्च भी कंडक्ट किया गया है कि अगर एक पेज जो है वो वेब पेज अगर वो लोड होने में या स्टार्ट होने में 3 सेकेंड से ज़्यादा होता है, वक्त लेता है, तो तकरीबन 53 जो है ना % लोग वेब पेज टर्न कर देते हैं, कहीं और चले जाते हैं। सिर्फ 3 सेकेंड। तो हम बुनियादी तौर पर इतने बेसब्र हो चुके हैं कि हमसे 3 सेकेंड भी इंतज़ार नहीं होता। इसीलिए जो है जिम जाने वाले 80% लोग जो है वो शुरू के 5 महीनों में ही जिनको खुदा हाफिज़ कह देते हैं। एक और रिसर्च कंडक्ट हुआ था, उसमें उन्होंने बताया था कि जनवरी में जिम के रजिस्ट्रेशंस में 12.5% इजाफा हो जाता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें जहन में रखनी चाहिए कि दिमाग का एक बहुत बड़ा रोल होता है। दिमाग को आपको ट्रेन करना होगा अपने टास्क के हिसाब से। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि आप अपने दिमाग को अपने टास्क के हिसाब से कैसे ट्रेन करेंगे। ना कि आप ये कहेंगे कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, बल्कि आप अपने दिमाग को ट्रेन करेंगे रेदर देन व्हाट टू डू व्हाट यू आर डूइंग। ये जो है ना, अब मज़ीद ये नहीं कहा कि मुझे ये करना है, बल्कि अब आप कहेंगे मैं ये कर रहा हूँ। ठीक, तो थोड़ी आपको अपनी जहनी कैफियत और अपने दिमाग को मैच्योर करके ट्रेन करना पड़ेगा। एक और अहम चीज़ जो आपको इस ईयर करना है वो आप पहले से ही जहन में रख लें अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, कि आपको एक मुंज़म जो है वो सिस्टम बनाना है, निज़ाम बनाना है, रेदर देन जो है ना आप अहदाफ़ के पीछे भागें। आपके अहदाफ़ क्लियर हो गए कि आपने इस साल करना क्या है, अब उसके बाद आप उसको एक सिस्टम के अंदर डालें, रेदर देन आप एक एक टास्क पर इंडिविजुअली काम करें। ये ऐसा ही है क्योंकि बजाय इसके कि आप कहें कि मुझे दिन में 1 घंटे जॉगिंग करनी है, आप ये कह दें कि मैं जैसे ही सुबह की चाय पीऊँगा उसके बाद जॉगिंग पर निकल जाऊँगा। आप बजाय इसके कि कहें मुझे 6 बजे जो है 6 घंटे मुझे जो है स्टडी को देने, बस इसके बजाय आप ये कहें कि जैसे ही जॉगिंग से लौट के आऊँगा कि स्टडी पर बैठ जाऊँगा। आप अपनी ज़िंदगी को सिस्टमाइज़ करें, अपने टास्क को सिस्टमाइज़ करें एक ग्लोबल सिस्टम के अंदर, यानी उसे जैसे एक टास्क को दूसरे टास्क से जोड़े रखें और उसे अपनी, जैसे कहते हैं ना, उज़वा बना देना, बिल्कुल वैसे ही बना दें। ये ऐसा ही है जैसे आपका सांस लेना एक फ़ितरी अमल है, वो आपको कभी खुद ब खुद रुक नहीं जाती, क्योंकि ये क़ुव्वत इदराक में जो है वो शामिल है, इस क़ुव्वत इरादी में शामिल है। तो बिल्कुल इसी तरह आप अपने जो है अहदाफ़ को रेदर देन वर्किंग ऑन दैम इंडिविजुअली, आप उन्हें बल्कि एक कंप्लीट कोड ऑफ सिस्टम के अंदर ढालें और उन्हें एक कंप्लीट तरीके से एक मुंज़म निज़ाम के तहत ढाल कर उन पर वर्किंग करें। और ये बहुत
बहुत इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से तो बेनिफिशियल तरीका मेरे लिए कोई नहीं रहा कि आप अपनी चीज़ें ऐसे डालें, इसके बजाय कि आप एक लिस्ट बनाएं, आज ये करना है। इसका बेहतर हल ये है कि आप कह दें जब मैं ये कर लूँगा तो मुझे ये करना है। ये ऐसे ही है कि जैसे जुम्मे की नमाज़ के बाद ज़्यादातर घरों में, हर जगह नहीं, ये कांस्टेंट होता है कि भाई जो भी उठेगा सुबह वो नहाएगा, जुम्मे की नमाज़ पढ़ेगा, जुम्मे की नमाज़ के बाद जो है बिरयानी खाएगा। ये तीनों चीज़ें कितनी जुड़ी हुई हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहा कि आज मैं पहले जुम्मा पढ़ लेता हूँ, फिर नहाऊंगा, फिर बिरयानी खा लूँगा? या कभी ऐसे हुआ है कि आपने कहा आज बिरयानी पहले खा लेता हूँ, फिर नहाना है? ये आम आपकी ज़िंदगी की मिसाल है। अमूमन ऐसा नहीं होता। अमूमन एक हाँ कोई एक्सेप्शन आ जाती है, वो यहाँ भी आएगी। तो वो एक्सेप्शन को छोड़कर अमूमी रवैया ये नहीं होता। आपका अमूमी रवैया एक सिस्टम के अंदर ढला हुआ होना चाहिए, एक पूरे मुकम्मल सिस्टम के तहत आपकी टास्क ढले हुए होने चाहिए। इससे होगा ये कि आपकी चीज़ें आसानी से तय होंगी। सबसे अहम चीज़ और सबसे पहला कदम ये है कि आप अपनी शनाख्त के अंदर जो है वो कुछ तब्दीलियाँ करें और अपनी आइडेंटिफिकेशन को और अपनी आइडेंटिटी को थोड़ा शिफ्ट करें, रेदर देन फोकसिंग ऑन दैट कि आप इस चीज़ पर जो है वो झंडा गड़ के बैठ चुके हैं कि आपको क्या हासिल करना है। इससे बेहतर ये है कि आप ये तय करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। रदर देन सेइंग दैट आई एम वर्किंग ऑन यूट्यूब, से दैट आई एम अ यूट्यूबर। तो ये बिल्कुल इसी तरह की चीज़ है। दूसरी सबसे अहम बात पहले कदम में वो है, ये आपको अपनी लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी। अब आप यकीनन सोच रहे होंगे कि इन सब का मेरे टास्क से जो क्या जाए, जो मैं तय करके आया हूँ, ये सारी चीज़ें आपने अपने टास्क पे इम्प्लीमेंट करनी है या आपने उन चीज़ों पर इम्प्लीमेंट करनी है जो आपने इस ईयर के लिए तय किए हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने सबसे पहले अपनी लैंग्वेज को शिफ्ट डाउन करना है। मैं पैसा बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये गैर यकीनी कैफियत ज़ाहिर करता है। इससे बेहतर ये कि आप बोले मैं फजूल खर्ची नहीं करता। जुमले दोनों का मकसद एक ही है, लेकिन दोनों की एतमाद में और दोनों की जहनी कैफियत में और दोनों की आपके डोपामिन पर असर में और दोनों की आपकी शख्सियत पर असर में और दोनों की आपके दिमाग पर असर में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। तो ये वो बुनियादी चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए। और तीसरी और सबसे अहम चीज़ वो ये है कि अपनी अंदरूनी गुफ्तगू को मैं फ़िट बनना चाहता हूँ उसे शिफ्ट करें, ब्रदर देन सेइंग दैट कि मैं फ़िट बनना चाहता हूँ, बल्कि ये कहें कि हाँ मैं फ़िट हूँ। कहते हैं ना यार ये बड़ा बुर्दबार आदमी है, हमारे यहाँ कहा जाता है ना यार ये बहुत सख्त आदमी है। तो हमें असल में उसके वो ख़ुद को सख्त तस्लीम कर चुका होता है। वो आके में बताता नहीं मैं बड़ा सख्त आदमी, मैं बड़ा सख्त आदमी, मैं बड़ा सख्त आदमी। वो हमारे आगे आगे तस्बीह नहीं पढ़ रहा होता, बल्कि वो ख़ुद को सख्त बना चुका होता है। ये उसका नतीजा होता है कि आप उसे सख्त मान रहे होते हैं। तो बग़ैर इसके कि आप ये गिड़गिड़ाएँ और सहते रहें और कहते रहें कि जी मैं एक मज़बूत आदमी बनना चाहता हूँ, आप ये कह दें कि आप जैसे भी हैं करंटली आप मज़बूत आदमी हैं और अपने जहन को इसकी पट्टी पढ़ाएं और अपने जहन को अपने इस बात के ताबे करें कि आप जो स्ट्रॉन्ग आदमी हैं। फिर आप जो है ना अपने अंदर एक जो मुस्बत तब्दीली महसूस करेंगे, वो एक नाकाबिले यकीन तब्दीली होगी। फिर उस चीज़ की मनसूबाबंदी करें, जो भी आपका गोल है उस ख्वाहिश को, यानी जो आपका विल है उसे फिर आप चेंज करें एक काबिल अमल मनसूबे में। जिसके लिए मिसाल के तौर पर मैंने आपको जो है ना सामने आपके स्केच आ रही है कि हदफ गोल AI इंजीनियर बनना, नतीजा आउटकम्स पाइथन पर मजबूत गिरफ्त, 5 हकीकी प्रोजेक्ट्स का पोर्टफोलियो, मुद्दत 12 माह, सिस्टम रोज़ाना 2 से 3 घंटा सीखना, हफ्ते में 1 दिन रिवीजन। ये मैंने मिसाल के तौर पर आपको एक मनसूबा बना के दिया है। फ़र्दर आप इसको देखते हुए अपने उस चीज़ की मनसूबाबंदी जो है वो कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से। अब मैं आपके सामने आपका टूल बॉक्स रख रहा हूँ और आपके वो औज़ार रख रहा हूँ जिनको आप इस्तेमाल करते हुए अपना नया साल प्रोडक्टिव बनाएंगे। सबसे पहले और सबसे अहम चीज़ ये है कि आदत को जोड़ना सीखें। टेक्निक नंबर 1 यही है कि आप अपने आदत को जोड़ना सीखें और चीज़ों को जो है वो जो एक दूसरे से जोड़े रखें। जैसे अगर प्रोग्रामिंग में कह लें तो उन्हें लूप के अंदर बंद किए हुए रखें। दूसरी सबसे अहम बात ये कि उन्हें ट्रिगर्स में रखें। जैसे जब ट्रिगर आएगा तब मैं अमल करूँगा। फिर मैंने इसे की नीचे मिसाल दी है, जब मैं बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस आऊँगा तब मैं 20 मिनट वॉक करूँगा। 20 मिनट वॉक करूँगा, पूरा दिन गुजर गया, हाँ करूँगा, फिर हुआ या नहीं हुआ आप भी नहीं जानते, मैं भी जानता हूँ। उससे बेहतर ये कि चीज़ों को ट्रिगर। दूसरा सबसे अहम नुक्ता ये है कि किसी भी चीज़ को शुरू करने के जो मराहिल होते हैं वो सबसे मुश्किल तरीन होते हैं। आपको बस अपने शुरू के मराहिल पर जो है ना वो कंट्रोल रखना है और उन्हें जो है बस वो करना है। बाकी किसी चीज़ को मुस्तकिल चलाना इतना बड़ा मसला नहीं होता उसे शुरू करने से। और जो है इसकी जो है नफ्सियात भी तायद करती है और ये कहती है कि शुरू करना सबसे मुश्किल हिस्सा है, जारी रखना नहीं। तो आप अपनी चीज़ों को इतना जो है सब माइस कर दें, यानी उन्हें इतना छोटा बना दें कि उसे करना छोड़ने से ज़्यादा आसान लगे। तो अगर एक मरतबा आप स्टार्ट कर लेंगे ना, ऐसे अक्सर ऐसे होता है कि हम स्टार्ट ही नहीं ले पाते। तो सबसे पहले ये
कि आप उसे इतना ईजी कर दें कि आपको स्टार्ट लेने में कोई मसला नहीं हो और फिर आप उसका स्टार्ट ले लें और उसे इतनी ही स्पून फीडिंग के तरीके से चलाएं, आराम से, ताकि आप उसके मनाजिल आसानी से तय करते हो जाएं। सबसे अहम मसला कि आप अपने काम पर तसलसल से चलते रहें। तो इसके लिए मैं आपको सबसे बेहतरीन तजवीज़ यही दूंगा कि एक बहुत बड़ा चार्ट बनाएं और उस चार्ट के ऊपर जो है वो आप जैसे उसे कंप्लीट कर लें तो उसके ऊपर क्रॉस लगा दें। मैं भी आमतौर पर यही करता हूँ कि जब मैं कोई टास्क आसान करता हूँ कि मुझे ये फ़लाँ चीज़ अगले 15 दिन मुकम्मल करनी है, तो फिर मैं, जैसे अब आप मिसाल ले लेते हैं, मुझे एक किताब है 300 सफ़े की है, एक वीक में पूरा करना है। 300 सफ़े को फिर आप डिवाइड करेंगे साथ में, फिर जितना भी है, बल्कि इसको 350 कर लेते हैं तो हमें डिवाइड करने में आसानी होगी। तो फिर वो जो है पर डे 50 पेजेस आए, 50 पेजेस के आपने मंडे 50, ट्यूसडे ऐसे करके संडे तक 50 पेजेस के साथ जो है ना वो कॉलम्स बना लिए और फिर जैसे ही होता गया उसे आप क्रॉस करते गए। इसका नतीजा ये होता है कि जब आप देख रहे हैं ना एक चीज़ सीक्वेंस में चल रही है तो फिर आपको बहुत बुरा फील हो रहा होता है कि यार अब ये टूट जाएगा, इसमें खलल आ जाएगा। तो आप खलल जो है ना नफ्सियाती तौर पर आपको खलल वो बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए आप उससे जो है ना बड़ी, चाहे फिर वो आप एक दिन बड़े जोशो खरोश से करें, दूसरे दिन बड़े जो है ना बड़े बेदिली से करें, लेकिन फिर आप उस चीज़ को कंटिन्यू रख पाते हैं। तो ये एक तरीका है अपने तसलसल को बरकरार रखने का। और वो कहते हैं ना कि एक दिन 2 घंटे पढ़ लेना, दूसरे दिन ना पढ़ना, फिर तीसरे दिन 2 घंटे पढ़ लेना, चौथे 5 छठे दिन नहीं पढ़ना। इससे बेहतर यही था कि आप 4 घंटे ही पढ़ते वीक में, लेकिन आधा घंटा पढ़ते, क्योंकि वो तसलसल जो है, तसलसल से करना है काम का, एक काम को एक झटके में करने से कई गुना बेहतर है। सबसे अहम बात है और वो है हिफाजती जाल। ये बात याद रखें कि ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं होती, उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। इस बात को जहन में रखते हुए सबसे अच्छे निज़ाम और सबसे बेहतरीन सिस्टम वो होता है जो अपने अंदर बैकअप प्लान रखता है। ठीक, तो इसके लिए सबसे अहम चीज़ ये है, मैं भी आमतौर पर यही करता हूँ, आप वीक के 7 दिन प्लान नहीं करें, आप वीक के 6 दिन प्लान करें। उन 6 दिन में अपने टारगेट्स रखें और उन 6 दिन में टारगेट्स रखें। 7वां दिन आप रिज़र्व कर दें, इसलिए कि जो टास्क रह जाएगा वो मुझे 7वें दिन करना है। लेकिन इसमें साथ में ये बात भी जहन में रखिएगा कि फिर मैंने जो चैन वाली बात कही ना, तो एक तो चैन चलता आ रहा है, चैन चलता आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ भी होंगे जो आपको सारे रोज़ तो नहीं करने होंगे ना, जब वर्जिश रोज़ है, हर एक्टिविटी रोज़ नहीं होगी। तो इस तरह की कोई एक्टिविटी मिस हो जाए तो उसे आप उस डे पे कर लेंगे, संडे पे। फिर इसका नतीजा कभी कभी ये मसला भी आता है कि फिर आप जो है ना ज़्यादा ही चीज़ें छोड़ देते हैं कि ये चलो ये आज रह गया ना, छोड़ो संडे को करूँगा, रह गया ना, छोड़ो संडे को करूँगा। तो इसका नतीजा ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें छोड़ते हैं। तो उससे बचने के लिए हल ये है कि आप 6 दिन अपने पूरे बाकायदा फुल ऑन प्लान करें, 7वें दिन भी कुछ रख लें। मसलन इसका एग्जांपल ले लें कि आपने मंडे से सैटरडे तक 6 अलग अलग चैप्टर्स पढ़ने हैं और 7वें दिन आपने कुछ पढ़ना नहीं है, लेकिन उन 6 चैप्टर्स को रिवाइज़ करना है। 6 चैप्टर का रिवाइज़ करना टाइम तो लेगा, तो आपके जहन में ये भी रहेगा यार संडे को मुझे ऑलरेडी ये करना है, तो इसलिए इतनी चीज़ें छोड़ूंगा तो कैसे कर पाऊँगा। तो इस तरीके से चीज़ें मैनेज करें और अपने अंदर जो है ना वो गैप्स रखें, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं चलती। ये हमेशा जो है ना थोड़ा सा इसमें वो रखें, चांसेस रखें कि जो है चीज़ें मिस हो सकती हैं, तो उसका अल्टरनेटिव क्या हो और उसे रीफ़िल करने का तरीका क्या हो, या फिर आप उसे रिकवर कैसे करेंगे। मिसाल ले लें कि आप अगर चले गए कहीं घूमने और उस दिन वॉक मिस हो गई, तो अगले दिन आपने वॉक पर दोबारा लौटना है, 5 मिनट से स्टार्ट करना है दोबारा। तो इस तरीके से चीज़ें वो नहीं करें ज़्यादा, ये नहीं कहेंगे बस छूट गए, नाकाम नहीं, बल्कि उसे रिकवर करने की कोशिश करें। वो ये कहते रहना अब तो बस हो गया यार, अब अगले साल से बेहतर ये है कि इस दिन का आखिरी महीना भी बेहतर बनाएं। ये वो मेरे तरफ से जो कुछ एडवाइजेज़ हैं जिनको अगर आप जहन में रखें तो इंशाल्लाह एक प्रोडक्टिव ईयर होगा आपके लिए। तो इसको फ़ाइनल करते हैं। और आखिरी बात ये कि सिर्फ अहदाफ के पीछे दौड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि अपनी कामयाबी के जो है ना रास्ते तलाश करें। और समराइज़ करते हुए ये बात अपने जहन में रखें कि कामयाबी हमेशा क़ुव्वत इरादी से नहीं, बल्कि एक अच्छी तरह डिज़ाइन किए गए निज़ामों से आती है। जैसे एक हाफ़िज़ कुरान रोज़ाना छोटे हिस्सों में मुस्तकिल रिवीजन और उस्ताद की रहनुमाई के मुनज़्ज़म निज़ाम से तालीम जो है पूरे कुरान पाक को हिफ्ज़ कर पाता है। इसी तरह अब मैं इस पूरे अगर थॉट को समराइज़ करना चाहूँ तो मैंने आखिरी जुमला लिख दिया है कि जी अब फ़ैसला आपका है। आप हर साल की तरह इस साल भी 14 मिनट की ये वीडियो देखकर या 10-15 मिनट की और 2-4 वीडियोस देखकर थम के लैपटॉप बंद करके सो जाएंगे, या फिर वाकई कुछ करने का इरादा रखते हैं। आप हर साल पछतावे का ही चक्कर काटते रहेंगे, या एक ऐसा मजबूत निज़ाम बनाना चाहते हैं जो ख़ुद ब खुद आपके मकसद तक आपको लेके जाए। तो चीज़ें टास्क नहीं बने, बल्कि एक इनको यूँ सर्कल के अंदर जो है ना
वो कर दी। जैसे उससे आप चाड़ी से उतरते हैं तो वो आपको आखिरी मंजिल उतरना ही होता है। कभी ऐसे देखा कि आपने झूले पे चढ़े हो और झूले से नीचे आ रहे हो और बीच में आप बस रुक गए हो कि अब भाई मैंने नीचे नहीं जाना, मैंने जो है बस मैं यहीं रुक जाऊँगा। आप रुकना चाहेंगे भी तो नहीं रुक पाएंगे। तो इसलिए तो आप अपने सिस्टम को ऐसे बनाएं जैसे आप चाड़ी से उतर रहे हो, बीच में ब्रेक लगाना चाहें भी तो ब्रेक नहीं लग सकता, क्योंकि वो सिस्टम डिज़ाइंड ऐसा है। तो देखिए ये चीज़ें इंप्लीमेंट करें, इंशाल्लाह ये ईयर आपका पिछले ईयर से बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव साबित हो। मेरी भी दुआ है और आप भी कीजिएगा कि मेरा भी ये ईयर पिछले ईयर से ज़्यादा प्रोडक्टिव साबित हो।